मैं विशाल नाथ आप सभी का अपने YouTube चैनल अघोर सूत्रा में स्वागत करता हूं और सबसे सॉरी मांगता हूं कि मेरे जरा फोन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो साउंड क्वालिटी बेटर नहीं है फिलहाल। और एडिट करने का मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं अभी एडिट करूं, साउंड को ऐसा करूं वैसा करूं, तो भाई सह लो। अब कुछ तो कीमत चुकानी पड़ेगी ना सच सुनने की तुम लोगों को भी। आज बात करते हैं बंगलामुखी साधना की। आजकल क्या चला है, आज से 7-8 साल पहले, शायद किसी ने 10 साल पहले, बहुत कम लोग थे जिन्होंने बंगलामुखी माता का नाम भी सुना हो और महाविद्या का सुना हो। लेकिन आज लोगों ने अपने मतलब के लिए घर घर पहुंचा दिया है। पहले ये जान लो बंगलामुखी है क्या और विधान क्या है। बंगलामुखी स्तंभन की देवी है। स्तंभन का मतलब ये होता है कि जैसे किसी को बांधने की, किसी का काम काज रोकने की, किसी का विनाश करने की, मारन उच्चाटन वशीकरण, इन सब की देवी है। और ये देवियां संहार रूप में हुई उत्पन्न। अब क्या है कि हम इनको मां रूप में मानते हो तो हमारे ऊपर कृपा तो करती है, लेकिन जिस विधान से तुम लोग करते हो, तुम लोग अपनी मौत को बुलावा देते हो, एक तरह से अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हो। इस वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी समझ में आएगी बात। अब ऐसा है कि तुम्हें आजकल क्या है कि लोग मंत्र दे रहे हैं बंगलामुखी का 22 अक्षर 36 अक्षर, ओम सर्वदुष्टानाम वाच्यम मुखम पदम जीव्यम स्तंभे स्तंभे, जो भी है, ठीक है ना। तो मैंने तो किया नहीं ये मंत्र, खैर, और मुझे तभी याद भी नहीं है। तो ये मंत्र तुम्हें पूरा दे देते हैं और साथ में तुमको बोलते हैं कि इसका तुमने 1.25 लाख जाप करना है और तुम्हारे को महाविद्या की प्राप्ति हो गई। और तुम लोग भी बहुत खुश हो जाते हो, भाई मेरे विद्या की प्राप्ति होगी। भाई इसका सही विधान जो है अब बता रहा हूं मैं, अब सुनो। सबसे पहले महाविद्या करने के लिए आप लोगों को कामाख्या शक्तिपीठ से दीक्षित होना पड़ेगा। किसी वहां पर आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी 10 महाविद्या की। दूसरा, अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप हरिद्वार में इसकी दीक्षा ले सकते हैं किसी से। और तीसरा चरण है भोजपत्र पे प्राण प्रतिष्ठित माला और यंत्र के साथ आप इस साधना को कर सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो बंगलामुखी साधक है, जिसने ये साधना की है, वह आपके कान में सिर्फ एक बीज अक्षर मंत्र डालेगा, जैसे हलीम। एक बीज अक्षर मंत्र डालने के बाद वह आपको बोलेगा कि बेटा इसका 5.25 लाख जाप करो, जितना भी है। उसके बाद आपको आसन मंत्र मिलेगा, रक्षा मंत्र मिलेगा और वायु शुद्ध मंत्र, आसन उठाने का मंत्र, वाणी शुद्ध करने का मंत्र, और जो तुमसे गलती हुई है उस चीज की क्षमा प्रार्थना। अगर तुमसे कोई भी गलती हो जाती है साधना में, और जो तुम देवी को जल भी दोगे, ज्योत भी बनाओगे, हर एक का एक मंत्र है, पूरा लंबा विधान है इसका। पहले तो तुम्हें इतने मंत्रों का ज्ञान होना जरूरी है, एक बीज अक्षर हीलिंग के साथ। फिर जब तुम इसका जाप कर लेते हो, फिर गुरु 2 अक्षर मंत्र देता है, ओम हलीम जैसे एग्जाम्पल के तौर पे। तो ऐसे करते करते तुम्हें 22 अक्षर तक पहुंचाया जाता है। और जब फिर तुम वो 22 अक्षर मंत्र करते हो तो एक महाविद्या करने में कम से कम 6 से 8 महीने लग जाते हैं या साल लग जाता है। इस बीच में जब तुम ये बीज मंत्र करते हो तो तुम्हारे अंदर पहले तो शक्ति आती है कि देवी के बीज मंत्र को सहन करने की, उसकी ऊर्जा शक्ति को सहन करने की। अब तुम्हारे शरीर में कोई एक छोटा सा इंजेक्शन लगाए वो बात अलग है, साला कोई स्टेन गन लेके गोलियां मार दे तो भाई बंदा तो खत्म हो ही जाएगा ना। अब तुम पूरा मंत्र उठा लेते हो। अब उसमें क्या होता है कि तुम लोगों से पहली बात तो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं होता है, क्योंकि बंगलामुखी में काम वासना की उत्पत्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। इसलिए क्योंकि जो तुम्हें करवा रहे हैं उनको भी नहीं पता कि इसको शांत कैसे करे। हाँ, जो मेरे शिष्य हैं उनको पता है काम वासना को शांत कैसे करे, कोई प्राणायाम की जरूरत नहीं है, एक बीजाक्षर मंत्र काफी होता है। तो इस साधना में तुम्हें भूमि में सोना पड़ता है, अकेले रहना पड़ता है। अगर तुम स्त्री को स्पर्श कर लोगे, स्त्री तुम्हारे सपने में भी आ जाएगी, या तुम्हारे को स्वप्न दोष कुछ भी होगा, ये साधना तुम्हारी खंडित हो जाएगी। फिर से तुम्हें शुरू करना पड़ेगा। और सबसे जरूरी बात, आज तक किसी को भी बंगलामुखी के भैरव का पता है? यह भी हम लोगों ने बताया था काफी समय पहले, तो उसके बाद कॉपी पेस्ट हुए। अगर तुम 51 माला बंगलामुखी की कर रहे हो तो उसमें से 11 माला जो है भैरव जी की शक्ति
जो है उसको अकेले नहीं चलाया जाता है। शक्ति को हमेशा, ये सब शक्तियां, विनाशकारी शक्तियां उत्पन्न हुई थी विनाश करने के लिए, और तुम इन विनाशकारी शक्तियों को जब बुलाते हो तो तुम्हारा खुद का स्तंभन होता है, तुम्हारा खुद का शरीर कांपना शुरू हो जाता है, तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और उसके बाद जिसने तुम्हें साधना दी भाई, उसने तो सिर्फ 3100 रुपए के लिए बर्बाद कर दिया ना तुमको। उसके बाद तुम्हारे को कोई सही रास्ता दिखाने वाला नहीं मिलता है। फिर ये शुरू हो जाती है पखंडियों के बीच तुम्हारी एक नई यात्रा शुरू, जिसमें तुम्हें सारे तुरम खान मिलेंगे, 2 मिनट में काली को प्रकट कर देंगे, भैरव को प्रकट कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। और फिर तुम बेवकूफ बनते रहोगे, और उसके बाद तुम्हारा तंत्र से विश्वास उठ जाएगा, साधना से विश्वास उठ जाएगा, भगवान से विश्वास उठ जाएगा। अब इन बातों को लोग खंडन करेंगे, लेकिन जो लोग ये बोलते हैं वो मुझे बताया ना कि बंगलामुखी के भैरव का कौन सा मंत्र है। पहले तो भैरव का नाम ही जान ले, क्या है भैरव का नाम। तो इसलिए मूर्ख मत बनो, सही विधान होता है, उस विधान के तहत चलोगे। अब मैं काली कुल का साधक हूं, बंगलामुखी श्री कुल की विद्या है, मेरे पास मत आना, मैं नहीं करवाऊंगा, ना करवा सकता, क्योंकि कल को बिगड़ जाएगी तो मैं संभाल नहीं सकता। भाई मैं तुम्हारे पैसों के लिए तुम्हें काय को बर्बाद करूं, तुमसे पैसे भी लूं और तुम्हें बर्बाद भी करूं। अपना काम काली भैरव शमशान का है, उसी में खुश है। हमारे अघोर में बंगलामुखी का प्रयोग होता है, लेकिन इस मंत्र का नहीं होता है, बीज अक्षर तो होते नहीं है उसमें। जिस बंगलामुखी का प्रयोग होता है तो वो शत्रु के सीधा विनाश का ही होता है, कोई साधना नहीं की जाती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और थोड़ी सी और जानकारी देनी बाकी थी जो मैं भूल गया। जब तुम ये साधना करते हो तो इसका फिर तुम्हें तर्पण करना पड़ता है, पानी में खड़े होकर फिर आधा मार्जन करना पड़ता है, फिर इसके हवन करने पड़ते हैं। हवन की सही सामग्री का किसी को ज्ञान नहीं है, बस तुम्हें नारियल, गुग्गल, पीले फूल या हल्दी और उत्तर पूर्व दिशाएं, ये सब कुछ तुम्हें बता सकते हैं वो लोग। अगर इससे ज्यादा उनका ज्ञान पूछना है, तुम बोलोगे हमने मारन करना है, तो तुम्हें बोल देंगे सरसों के तेल से हवन करो। तुम बोलोगे उच्चाटन करना है तो कौवे के पंख से कर लो, वशीकरण करना है तो शहद और शक्कर से कर लो। इतने में ही वो तुम्हारे लिए एक सिद्ध गुरु बन जाता है। लेकिन वो मूर्ख है, तुम्हारे को मूर्ख बनाकर तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर रहा है। तो ऐसे बंगलामुखी साधना के साथ पंगा मत लो। बाकी किसी दिन डालूंगा अनुभव, जिन लोगों ने बंगलामुखी की है और उन्होंने मेरे से बात की है, तो उनके बोलने से पहले मैंने सब कुछ बताया है। और अभी भी यहां भी यूट्यूब में जो लोग, जिनकी मेरी द्वारा प्रेडिक्शन हो रही है, वो कर सकते हैं कमेंट कि उनको कहां तक बताया और आज तक कोई इतना बता सका सच कि एक एक बात बताई है। तो भाई अब सब लोग पीछे मत पड़ना कि भाई हमें बताओ हमें बताओ, जिसका देवी आदेश देगी उसका बता दिया जाएगा। जय माता दी। आदेश आदेश। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय।